नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार आर एस स्टडी ट्रिक परिवार में। और हम लेकर आए हैं राम सिंह यादव की पुस्तक के पूरे 50 अभ्यास पेपर सेट, जिसमें से आज करेंगे 31 नंबर पेपर के पूरे 50 क्वेश्चन, जिसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, गणित एवं रीजनिंग सहित पूरे 50% दिए गए हैं। और यदि आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में तैयारी अच्छी है तो इन 50 में से कम 40 के जवाब आपको पहले से ही करने होंगे। और अंत में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके यह जरूर बताना होगा कि 40 में से आप कितने सही कर पाए। साथ ही इन सभी वीडियो की PDF फाइल प्राप्त करना चाहते हो तो आज ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। आज का जीके का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि 1965 के युद्ध के दौरान भारत के प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी या मोरारजी देसाई। तो 1965 में भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध हुआ था। उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, यहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री थे। और 1965 के युद्ध के बाद में 10 जनवरी 1966 को उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में एक समझौता हुआ था, जिसका नाम था ताशकंद समझौता। और उसी के दौरान 11 जनवरी 1966 को ताशकंद में ही लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हो गई थी। इस प्रकार लाल बहादुर शास्त्री जी एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनकी मृत्यु विदेश में हुई थी। डूरंड कप किससे संबंधित होता है? फुटबॉल, हॉकी, कबड्डी या क्रिकेट? तो किससे संबंधित है डूरंड कप? ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, फुटबॉल के खिलाड़ियों को डूरंड कप दिया जाता है। भारत स्वतंत्र कब हुआ? 1947, 1945, 1946 या 1944? तो भारत कब स्वतंत्र हुआ था? ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ था। और उसी दिन से प्रतिवर्ष 15 अगस्त को भारत में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है और लाल किला पर तिरंगा फहराया जाता है। कमेंट बॉक्स में यह कमेंट करके बताना कि 26 जनवरी अर्थात गणतंत्र दिवस को तिरंगा कहाँ पहनाया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार संबंधित है सिनेमा, पत्रकारिता, खेल, समाज सेवा? तो किससे संबंधित है पुलित्जर पुरस्कार? ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, पत्रकारिता के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2022 का शीत ओलंपिक मेजबानी का आयोजन करने वाला देश कौन सा होगा? बीजिंग, सांची, ओस्लो या प्योंगचांग? तो कौन सा देश 2022 के शीत ओलंपिक की मेजबानी करेगा? ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, चीन की राजधानी बीजिंग में होगा। कौन सा देश करेगा? चीन करेगा। और स्थान पूछे तो क्या होगा? बीजिंग होगा। बीजिंग क्या है? चीन की राजधानी है। और ओस्लो नॉर्वे की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुसार विदेश नीति कौन से अनुच्छेद में होती है? अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 53 या 54 में? तो कौन से अनुच्छेद में होगी? विदेश नीति नीति निर्देशांक तत्वों के अंतर्गत आती है। और नीति निर्देशांक तत्व संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक वर्णित है। अर्थात विदेश नीति कौन से अनुच्छेद में होगी? इनमें से अनुच्छेद 51 में होगी। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अनुच्छेद 52, 53 और 54 जो ऑप्शनों में दिया गया है यह राष्ट्रपति से संबंधित है। अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत में एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में यह लिखा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती है। यह बात अनुच्छेद 53 में लिखी गई है। और अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा जब भारत आए तो उस समय दिल्ली का शासक कौन था? सिकंदर शाह, इब्राहिम लोदी, कृष्ण देव राय या इनमें से कोई नहीं? तो पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा, जिसे भारत की खोज का श्रेय दिया जाता, कब भारत आया था? 1498 में भारत आया था। और 1498 या लगभग 1500 के उस समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? लोदी वंश का शासक सिकंदर लोदी था। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, सिकंदर शाह या सिकंदर लोदी था। वह सिकंदर लोदी जिसने आगरा शहर की स्थापना की थी और अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित की थी। ब्रिक्स में एस किससे संबंधित है? साउथ एशिया, साउथ अमेरिका, साउथ अफ्रीका या इनमें से कोई नहीं? तो ब्रिक्स 5 देशों का एक समूह है, जिसमें बी का मतलब ब्राजील होगा, आर का रूस होगा, आई का इंडिया, सी का चाइना और एस का क्या होगा? साउथ अफ्रीका। तो एस किससे संबंधित होगा? साउथ अफ्रीका या दक्षिण अफ्रीका से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पर। महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? अमेठी, मोदीनगर, पोरबंदर या गांधीनगर? तो महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को कहाँ हुआ था? गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। और बात करें मृत्यु की तो यह हुई थी 30 जनवरी 1948 को संसद भवन दिल्ली में हुई थी। बस्तर जिला किस राज्य में है? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान या बिहार? तो बस्तर छत्तीसगढ़ राज्य का एक जिला। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पर। प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी पहले किस देश का है? ब्राजील, अर्जेंटीना, फ्रांस या इटली? तो पहले किस देश का निवासी है? ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, ब्राजील का निवासी है।
पूर्वोत्तर में अंग्रेजों ने सर्वप्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? बड़ौदा, भोपाल, सूरत या अहमदाबाद? तो अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री 1913 में मुगल बादशाह जहांगीर के समय में, कौन था उस समय? मुगल बादशाह जहांगीर था। और अपनी प्रथम फैक्ट्री गुजरात के सूरत में स्थापित की थी। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पर। विद्युत से चलने वाली भारत में प्रथम रेलगाड़ी कब चली? 1911, 1935, 1920 या 1925? तो विद्युत से चलने वाली प्रथम रेलगाड़ी 1925 में चली थी। और वैसे बात करें भारत की प्रथम रेलगाड़ी, तो यह 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी। सर्जिकल स्ट्राइक सितंबर 2016 के समय भारत का रक्षा मंत्री कौन था? निर्मला सीतारमण, मनोहर पारिकर, अरुण जेटली या सुषमा स्वराज? तो कौन था उस समय भारत का रक्षा मंत्री 2016 के समय जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था? उस समय भारतीय सेना के जनरल थे दलवीर सिंह सुहाग, जोधपुर के निवासी थे और रक्षा मंत्री थे उस समय। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, मनोहर पारिकर। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1920, 1919, 1914 या 1944? तो कब हुआ था प्रथम विश्व युद्ध? ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, 1914 में प्रारंभ हुआ था और पूर्ण की बात करें तो यह खत्म हुआ था 1919 में। और दूसरा विश्व युद्ध 1939 से लेकर 1945 तक चला था। यह थे जीके के पूरे 15 क्वेश्चन। अब नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे साइंस के 15 क्वेश्चन। विज्ञान का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि हार्मोन का उपयोग किया जाता है मेटाबॉलिक कार्य के लिए, रोगों से बचाव के लिए, ऊर्जा उत्पादन के लिए या पाचित हुए उत्पादन के लिए? ठीक है, तो किस लिए किया जाता है हार्मोन का उपयोग? ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, मेटाबॉलिक कार्यों के लिए किया जाता है। परमाणु का रासायनिक गुण किस पर निर्भर करता है? संयोजकता, परमाणु क्रमांक, परमाणु भार या इनमें से कोई नहीं? तो परमाणु का रासायनिक गुण उसके परमाणु क्रमांक पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पर। डॉक्टर हरगोविंद खुराना को किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? आनुवंशिक, कूट, भ्रूण, हार्मोन या प्रौढ़ता? तो किस खोज के लिए किया गया था? टीआरएनए की खोज की थी डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने, टीआरएनए की। और यह किससे संबंधित है? यह आनुवंशिकता से संबंधित है आरएनए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, आनुवंशिक कूट की खोज के लिए या टीआरएनए की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। निम्न में से कौन कीट उत्पाद नहीं है? मोम, शहद, रेशम या केसर? तो मोम, शहद और रेशम ये तीनों क्या कीट उत्पाद है, परंतु केसर की अलग से खेती की जाती है, यह कीट उत्पाद नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पर। समुद्र में पानी में क्षारीयता की मात्रा होती है अधिक, कम, एक समान या इनमें से कोई नहीं? तो समुद्र में पानी की क्षारीयता की मात्रा क्या होती है? बहुत अधिक होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। भारी जल का सूत्र होता है H2O, D2O, NaCl या HCl? तो क्या होगा भारी जल का सूत्र? H2O किसका सूत्र होता है? जल का सूत्र होता है। NaCl जिसका रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड होता है किसका होता है? नमक का सूत्र होता है। और HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र होता है। तो भारी जल का सूत्र क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, D2O जिसका रासायनिक नाम होता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड। बॉक्साइट किसका आयस्क है? कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम या आयरन? तो किसका आयस्क होगा बॉक्साइट? ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, एल्यूमिनियम का आयस्क है। गोली दागने के बाद तोप के पीछे की ओर धक्का मारने का कारण क्या है? ऊर्जा का संरक्षण, उत्पन्न गैस द्वारा लगाए गए पीछे की ओर बल, न्यूटन की गति का तीसरा नियम या न्यूटन की गति का प्रथम नियम? तो गोली दागने के बाद में तोप का पीछे की ओर धक्का मारना न्यूटन की गति का तीसरा नियम होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पर। लोहा अयस्क है किसका? लोहे का अयस्क क्या है? हेमेटाइट, बॉक्साइट, क्यूप्राइट या डोलेमाइट? तो लोहा किसका अयस्क होगा? ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, हेमेटाइट का अयस्क है। कोशिका विभाजन निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा होती है? हिट्रोसिस, युग्मन या माइटोसिस या इनमें से कोई नहीं? तो किसके द्वारा होती है कोशिका विभाजन की प्रक्रिया? माइटोसिस द्वारा होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पर। एक वायु अवरुद्ध पिंजरे में लटकी हुई एक स्प्रिंग तुला में एक तोता बैठा है। तोता उड़ना आरंभ करता है तो स्प्रिंग तुला पाठ में क्या परिवर्तन होगा? उसमें वृद्धि होगी, कमी होगी या परिवर्तन नहीं होगा या शून्य परिवर्तन होगा? क्या परिवर्तन होगा? तो तोता उड़ेगा तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। वाटर गैस का रासायनिक नाम क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, मेथेन होगा या हाइड्रोजन प्लस नाइट्रस ऑक्साइड या फिर क्या होगा वाटर गैस का रासायनिक नाम? यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन इसका रासायनिक सूत्र होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। डीएनए कहाँ मौजूद होता है? आरएनए में, न्यूक्लियस, प्लाज्मा या न्यूक्लिक एसिड? तो डीएनए कहाँ मौजूद होता है? ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, न्यूक्लियस में मौजूद होता है। कार्य को परिभाषित किया जाता है बल इंटू दूरी, बल इंटू वेग, बल इंटू त्वरण या इनमें से कोई नहीं? तो कार्य की परिभाषा क्या होगी? बल इंटू दूरी होगी। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पर।
निमोनिया किस अंग को प्रभावित करता है? फेफड़े, जिगर, हृदय या गुर्दे? तो किसको प्रभावित करता है निमोनिया? ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, फेफड़ों को सर्वाधिक प्रभावित करता है। तो यह थे विज्ञान के 15 क्वेश्चन। अब नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे गणित के 15 प्रश्न। गणित का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया कि सुरेश अपनी मोटरसाइकिल पर की गई यात्रा में 410 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि वह 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 5 घंटे तक मोटरसाइकिल चलाता है, वह शेष 4 घंटे की यात्रा किस गति से तय करता है? यह क्या बोल रहा है कि यह कुल दूरी तय करता है 410 किलोमीटर की, जिसमें से 5 घंटे तक वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से चलता है और उसके बाद में वो 4 घंटे और चलता है। तो 5 घंटे में वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से कितनी दूरी तय करेगा? 50 × 5 कितनी दूरी हो जाएगी? 250 किलोमीटर की दूरी तय करता है 5 घंटे में, और शेष दूरी वो 4 घंटे में तय करता है। तो शेष कितनी बच गई? 410 में से 250 घटाएंगे तो शेष कितनी बचेगी हमारे पास? 0। यहाँ से 11 में से 5 घटेंगे 6 और 3 में से 2 घटेंगे 1। 160 किलोमीटर की दूरी ये बोल रहा है कि ये 4 घंटे में तय करता है। तो चाल क्या हो जाएगी? दूरी बटा समय। दूरी है 160 और समय है 4 घंटे, तो दूरी बटा समय 160 बटे 4। 160 में 4 का भाग देंगे तो कितने होते हैं? 4 चौके 16, 40 हो जाएगी उसकी चाल। 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो शेष दूरी तय करता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पर। एक दुकानदार 1260 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से काजू बेचता है और 8% की हानि वहन करता है। अब उसने 1386 प्रति किलोग्राम से बेचने का फैसला लिया है, तो इसका क्या परिणाम होगा? यह क्या बोल रहा है कि दुकानदार बेच रहा है 1260 रुपये में, ठीक है, और उसे 8% की हानि हो रही है। मतलब ये कितने प्रतिशत है? ये 92% है। और वह क्या बोल रहा है कि वो 1386 में बेचता है, तो उसे क्या लाभ होगा या हानि होगी, जो भी बोल रहा है। तो इनमें अंतर देखना हमें। अंतर कितने का है? इनमें अंतर है 1386 में से 1260 घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 6। 8 में से 6 गए 2 और 1, 126 बचेंगे, ठीक है। और 126 यह कितने प्रतिशत से गुणा करेंगे? इन्हें 100% से गुणा नहीं करेंगे, क्योंकि ये 1260 कितने प्रतिशत दिए गए? 1260 दिए गए आपके 92%। तो 92 में से ये कितने प्रतिशत आ रहे हैं? यहाँ पर 126 से ये 1 बार, और 1260 में भी 126 है, तो ये कितनी बार कटेंगे? 10 बार, ठीक है। और 10 से 92 में कितनी बार कटेंगे? 10 से 92 में कटेंगे 9.2 बार। तो कितने प्रतिशत आ रहे हैं? 92% से ये 9.2% आ रहा है। अब ये बोल रहा है कि 8% की हानि तो ये पहले से ही भुगत रहा है, तो लाभ कितना हुआ? इसमें से 8 घटाएंगे तो कितना होगा? 1.2% का इसे लाभ होगा। यहाँ पर 1.2% का लाभ होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। यदि एक दुकानदार 1250 रुपये में एक वस्तु बेचता है जो 1500 रुपये के रूप में चिन्हित है, यानी इसका अंकित मूल्य कितना है? 1500 रुपये, और बेचता कितना? 1250 में, तो वह कितने प्रतिशत छूट दे रहा है? तो पहले कितनी छूट दे रहा है ये देखना है। तो 1500 की वस्तु 1250 में बेच रहा है, तो सीधी सी बात है 250 की छूट दे रहा है। और ये कितने प्रतिशत है? तो ये हमें ज्ञात करना है। 1500 क्या है? 1500 इसका 100% है, ठीक है। इंटू गुणा करेंगे हम 100 से, 2 0 से 2 0, ठीक है। अब हमें क्या करना है? अब 5 से यह कितनी बार कटेगा? 5 से यह कटेगा आपका 50 बार, और ये 5 से 3 बार। 50 बटे 3, 50 में 3 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 16.67। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। 16.67% की यह छूट दे रहा है। परमिल 10 दिन में एक काम का 1/4 भाग पूरा कर लिया। सलीम बचा हुआ काम 20 दिन में पूरा करता है। दोनों मिलकर यह काम कितने दिन में कर रहा है? तो परमिल कितना काम कर रहा है? 1/4 भाग कर रहा है। तो शेष कितना बचेगा? 1 में से 1/4 घटाएंगे कितना बचेगा? 3/4 भाग है, जो कि ये कितने दिन में कर रहा है? 3/4 भाग सलीम 20 दिन में कर रहा है। और परमिल को करने में कितने दिन लगेंगे? परमिल को 1/4 करने में 10 दिन लग रहे हैं। तो 3/4 करने में कितने दिन लगेंगे? उसे 1/4 में 10 दिन है, तो 3/4 में सीधी सी बात है 30 दिन लग रहा। तो ये मान लो कि परमिल ये काम 30 दिन में कर रहा है और सलीम 20 दिन में कर रहा है। तो दोनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं? काम कितना कर रहा है? पूरा काम नहीं कर रहा, अभी भी ये कितना 3/4 भाग काम कर रहा है। पूरा तो हम बाद में निकालेंगे, ठीक है। तो अब इनका किस प्रकार निकालेंगे? इनका एलसीएम क्या आएगा? इनका एलसीएम आता 30 और 20 का 60 आता, ठीक है। 30 का भाग 60 में कितनी बार जाएगा? 2 बार। और 20 का 60 में कितनी बार जाएगा? 3 बार। 2 और 3 कितने होते हैं? 5। 5 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 12 दिन। तो ये काम का 3/4 भाग कितने दिन में कर रहा है? 12 दिन में कर रहा है। 3/4 यदि 12 दिन में कर रहा है तो ये पूरा काम कितने दिनों में करेगा? ठीक है, 3/4 12 दिन में कर रहा है तो पूरा काम करने में इससे समय लगेगा। इसका उल्टा कर दो। भाग देने के लिए हम क्या करते हैं? भिन्न का उल्टा कर देते हैं, 4/3 कर देंगे।
3 से ये कितनी बार कटेगा, 4 बार, और 4 को 4 से गुणा किया तो कितना होगा, 16। तो पूरा काम करने में ये 16 दिन का समय लगाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पर। आगे वाले के ऑप्शन गायब, ऑप्शन किसी प्रकार से मिस प्रिंटिंग हो गई है, तो प्रश्न देख लेते हैं, हम उसका उत्तर ऐसे ही निकाल लेंगे। वर्तमान में भाई और बहन की उम्र का योग 21 है। 5 साल पहले उनकी उम्र का गुणनफल 28 था। उन भाई और बहन की उम्र क्या होगी। देखिए यहाँ पर दे रहा है कि एक भाई और बहन की उम्र का योग 21 है, तो 5 साल पहले इनकी उम्र का गुणनफल दिया गया है। तो हम योग देख लेते हैं कि 5 साल पहले उनका योग कितना होगा। तो 5 भाई की कम होगी और 5 बहन की कम होगी, कुल कितनी कम होगी, 10 कम होगी। तो उनका योग कितना आएगा, 21 में से 10 घटाएंगे तो क्या होगा, 11। अब हमें क्या करेंगे, यदि हम अक्ष मानेंगे तो भी हमारे पास वही एक द्विघाती समीकरण आएगा, जिसमें एक संख्या ऐसी आएगी जिसे जोड़े या घटाए तो हमारे पास 11 आना चाहिए, गुणनफल करे तो 28 आना चाहिए। तो हम ऐसे ही सोचकर बता सकते हैं कि जोड़े या घटाए तो क्या आना चाहिए, हमारे पास 11 आना चाहिए, और गुणनफल करे तो कितना आना चाहिए, 28 आना चाहिए। तो ऐसी संख्या क्या हो सकती है, जैसे 7 और 4 है, ठीक है। हमने एक जोड़ा सोचा, 7 और 4 का योग कितना होता है, 11 होता है, और 7 को 4 से गुणा किया तो कितना आता है, 28 आता है। तो 5 साल पहले भाई की उम्र 7 थी और बहन की कितनी थी, बहन की उम्र थी 4, ठीक है। 7 और 4 कितने होते हैं, 11 होते हैं, योग आ रहा है, और गुणनफल 7 के 28 आ रहा है। तो 5 साल बाद इस 7 में 5 जोड़ेंगे तो कितनी आ जाएगी, 12, और इस 4 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 9। तो अब वर्तमान उम्र कितनी है इनकी, वर्तमान उम्र 12 वर्ष और 9 वर्ष है। आपकी किताब में देख सकते हो, जिस ऑप्शन में दिया गया ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 55 छात्रों की एक कक्षा में 34 लड़कियां हैं। इन लड़कियों का औसत वजन 51 किलो और पूर्ण कक्षा का औसत वजन 55.5 किलोग्राम है। कक्षा के लड़कों का औसत वजन ज्ञात करना। तो एक कक्षा में कुल छात्र है 55, ठीक है, और पूर्ण कक्षा का औसत दिया गया 55.5। तो इनके कुल वजन कितना हो जाएगा, पूरी कक्षा का वजन हो जाएगा 55 × 55.5, ठीक है। गुणा करेंगे तो कितना आ रहा है, गुणा करने पर आएगा ये आपका, गुणा कर लेते हैं, पहले 5 से करेंगे, 5 को 5 से किया 25, 25 और 2 27, तो 25 और 2 27, ठीक है। नीचे गुणा का निशान लगाकर 25, 25 और 2 27, 25 और 2 27, कितना आ जाएगा, 5, 7 और 5 12, 7 7 14 और 1 15, 7 2 9 1 10, कितना आएगा, 3052.5 कुल वजन है इस कक्षा का, ठीक है। 55 को हम गुणा कर रहे हैं किससे, इस 55.5 से, 55 × 55.5 से गुणा कर रहे हैं, कितना आ रहा है, वजन आ रहा है, कुल वजन आ रहा है इसका 3052.5 किलोग्राम इसका कुल वजन है, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि 34 लड़कियां और लड़कियों का औसत वजन 51 है। तो लड़कियों का वजन कितना हो जाएगा, 34 × 51, ठीक है। गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 34 एकम 34 का 34 के 4 और 34 पंजे कितने होते हैं, 500 के 20 और 5 3 15 और 2 17, 170। 170 में हासिल के 3 जोड़ेंगे कितना आएगा, 173। तो कितने आ रहे हैं, 1734 लड़कियों का वजन आ रहा है। तो लड़कों का वजन ज्ञात करना, ठीक है, लड़कों का औसत वजन ज्ञात करना। तो लड़कों का वजन बचेगा कितना, लड़कों का वजन बचेगा, इनमें से ये घटाएंगे तो ये 5 बच जाएगा, 12 में से 4 गए 8, और ये कितने बचेंगे, ये 4 में से 1 बचेगा, और ये कितने बचेंगे, 3 और 1, 1318.5, ठीक है। 1318.5 लड़कों का वजन है, 1318.5 है। और लड़के हैं कितने, कुल 34 लड़कियां, तो लड़के कितने बच जाएंगे, 55 में से 34 घटाएंगे तो 21 लड़की है, ठीक है। अब 21 का भाग देंगे तो औसत वजन आएगा, ठीक है। कितने होते हैं, 21 छक्के होते हैं 126, ठीक है। 21 छक्के 126, 131 में से 126 घटाएंगे तो कितने बच रहे हैं, 5 बच रही है। अब हमारे पास आगे वाली संख्या कौन सी है, 58, ठीक है। 58 में कितनी बार जाएंगे, 21 दूने 42, ठीक है। कितने शेष बचेंगे, शेष बचेंगे हमारे पास 42 में से 58 में से 42 घटाए 16 बचेंगे, ठीक है। दशमलव लगाएंगे और आगे की संख्या उतारेंगे। तो 165 में कितनी बार जाएगा, 21 सत्ते 147, तो 62.7 आएगा लगभग। यहाँ पर दशमलव में नहीं दिया गया है, तो 62 इसका राइट आंसर होगा। 62 या 63 जो भी है ऑप्शन में दिया गया होगा वो राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभात ने 12 दिन में एक काम का एक भाग पूरा कर लिया और संतोष बचा हुआ काम 6 दिन में पूरा करता है। तो दोनों मिलकर ये काम कितने दिन में पूरा करे। तो प्रभात आधा काम करता है 12 दिन में और संतोष आधा काम करता है 6 दिन में। तो प्रभात पूरा काम कितने दिनों में करेगा, 24 दिन में। और प्रभात ये संतोष पूरा काम कितने दिनों में करेगा, ये करेगा 12 दिनों में, ठीक है। अब इनमें ये दोनों मिलकर कितने दिनों में, इनका एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा 24, ठीक है। 24 में 24 का भाग कितनी बार जाएगा, 24 में 24 का भाग जाएगा एक बार,
और 12 का भाग जाएगा 2 बार। 1 और 2 कितने होते हैं 3, ठीक है। 24 में 3 का भाग देंगे तो कितने दिनों में करेंगे, ये दोनों मिलकर इस काम को ये 8 दिन में पूर्ण कर लेंगे। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पर। 0.01 को गुणा करना 0.03 से और इसमें से घटाना 0.0003। तो दशमलव का जैसे भी हम गुणा करते हैं तो हम क्या करते हैं, सर्वप्रथम दशमलव भूल जाते हैं और हम गुणा कर लेते हैं, ठीक है। 1 को 3 से गुणा कर लेते हैं, ठीक है। 1 को 3 से गुणा कर लेते हैं तो कितना आएगा, 3 1 कम 3 आएगा। अब कितनी संख्याओं से पहले दशमलव ये देखना, तो 1 और 2 ये, 3 और 4, 4 संख्याओं से पहले दशमलव, तो 1 अंक तो ये आ गया, 2 3 और ये 4 और यहाँ पे दशमलव गए। तो 0.003 में से ये 0.003 घटाएंगे तो उसी संख्या में से वही संख्या घटाएंगे तो क्या बचेगा, हमारे पास 0 बचेगा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। इनका मान कितना आएगा, 0 आएगा। एक ट्रेन 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है तो 45 मिनट में ये कितनी दूरी तय करेगी। तो 1 घंटे में 75 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, तो बट्टे 60 हो जाएगा। और 45 मिनट की बात कर रही है तो इसे 45 से गुणा करवा देंगे, ठीक है। 15 से ये 3 बार कटेगा और 15 से ये कटेगा 4 बार, ठीक है। 75 को 3 से गुणा किया तो कितना आएगा, 225 आएगा। और 225 में 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 5 चौके 20 आएगा, ठीक है। शेष पल 2 बचेगा और 5 बचेगा, ठीक है। 6 चौके 24 आएगा, पॉइंट लगेगा, 1 बचेगा, 0 होते, तो कितना आएगा, 56.25 इसका राइट आंसर होगा। 56.25 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पर। 37 का मान कितना होता है, 37 का मान हमेशा 1/2 होता है, ठीक है। sin 0 का मान 0 होता है, ठीक है। sin 45 का मान 1/√2 होता है और sin 90 का मान होता है 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2048 और 960 को पूर्ण रूप से कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या विभाजित करती है। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को पूर्ण रूप से विभाजित करती है वो क्या होता है, उस संख्या का HCF होता है। और HCF और LCM एक ही विधि से निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि से दोनों को हम एक ही विधि से निकाल सकते हैं, ठीक है। और वह किस प्रकार निकालेंगे वो हम निकालेंगे, अभी देखिए। 2048 है और यह हो गया 960, ठीक है। इसने एक ही विधि से दोनों निकालेंगे हम, HCF और LCM। पहले 2 का भाग जा रहा, दोनों में जा रहा तो दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 4 का भाग जा रहा तो 4 का भी दे सकते हैं, परंतु 2 का दे लेते, ठीक है। 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 1024। और 960 में देंगे तो कितना आएगा, 960 में देंगे 480। अब 2 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा, इसमें जाएगा 2 का भाग जाएगा आपका 512 और इसमें जा रहा है 240। इसमें 2 का भाग कितनी बार जा रहा है, 512 में जा रहा है 256, इसमें जा रहा है 120। फिर 2 का भाग जा रहा है कितनी बार जा रहा है, इसमें जा रहा है 128 और इसमें जा रहा है 60 बार। अब आगे कर लेते, ठीक, कितने 2 × 2 × 2 4 बार तो आ गया हमारे पास, आगे 128 और 60 है, ठीक है। 4 बार तो यहाँ लिख लेते, 2 × 2 × 2 × 2। आगे कौन सी संख्या, 128 था एक तो और एक था 60। अब देखते हैं 2 का भाग जा रहा है कितनी बार जा रहा है, 6 और 4 64 बार। इसमें 2 का भाग 30 बार। 2 का भाग जा रहा है कितनी बार, 32 बार और 2 का भाग 15 बार। अब दोनों में किसी भी प्रकार से समान रूप से भाग नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें 3 का भाग जा रहा मगर इसमें नहीं जा रहा, इसमें 5 का जा रहा परंतु इसमें नहीं जा रहा। तो अब किसी भी रूप में समान रूप से भाग नहीं जाएगा, तो इतने कोई गुणा करके देख लेते। 2 को 2 से किया 4, 4 को 2 से 8, 8 को 2 से किया 16, 16 को 2 से 32 और 32 को 2 से किया तो कितना आएगा, 64। तो 64 वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो 2048 और 960 को पूर्ण रूप से विभाजित कर सकती है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पर। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, चाहे सम चतुर्भुज हो, समलम चतुर्भुज हो, समांतर चतुर्भुज हो, वर्ग हो, आयत हो, जो 4 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति होती है उसके चारों कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। यदि एक संख्या को उसके वर्ग से घटाया जाए तो 20 शेष बचता है, तो वह संख्या क्या होगी। देखिए उस संख्या और उस वर्ग का अंतर यदि दिया गया होता है ना, तो उस संख्या का वर्ग हमेशा उस संख्या के ठीक बाद वाली पूर्ण वर्ग संख्या होगी। जैसे यहाँ पर 20 दिया गया तो इस संख्या का वर्ग क्या होगा, वर्ग होगा 20 के ठीक बाद कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या आती है, 25 आती है, ठीक है। इसे कोई हल करने की जरूरत नहीं, ज़्यादा हल करेंगे ज़्यादा समय बर्बाद करेगी। हमें यही देखना कि अंतर 20 दे रखा है इसका, तो 20 के ठीक बाद पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है, 25 है, क्योंकि 25 का वर्ग कितना होता है, 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5 होता है। तो वो संख्या कितनी होगी, 5 ही होगी। और 25 में से 5 घटाते हैं तो 20 भी आता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पर। a + b
इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर का मान क्या होगा। तो बीजगणित के अनुसार ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान होता है, ठीक है। ए क्यूब प्लस के बी क्यूब का मान कितना होता है, ए प्लस बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पर। यदि y की घात 10 इंटू वाई की घात 5 बराबर y की घात k इंटू वाई की घात 2k हो तो k का मान ज्ञात करना, ठीक है। तो y की घात 10 है और y की घात 5 है। तो हमारे पास एक नियम होता है कि जब आधार समान हो तो घातों को क्या करते हैं, गुणा करते समय जोड़ देते हैं। तो इसका मान कितना आएगा, y की घात 15 बराबर कितना दिया गया, y की घात k और y की घात 2k है, ठीक है। तो जब हमारे पास घात आधार समान है तो हम क्या करते हैं, घातों को जोड़ते हैं। तो घातों को जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, 2k और 1k कितने हो जाएंगे, y की घात 3k, ठीक है। y की घात 3k और y की घात 15, तो 3k बराबर 15 है, तो k बराबर कितना हो जाएगा, 3 से 15 कितनी बार कटेगा, 5। तो इसका मान कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, k का मान कितना होगा, 5 होगा। तो यह थे गणित के 15 क्वेश्चन। अब नेक्स्ट पार्ट में हम रीजनिंग के 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। रीजनिंग का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया कि विरोधी शत्रु समानुपात विपत्ति, ठीक है। विरोधी कौन होता है, शत्रु होता है। तो विपत्ति किस प्रकार आती है, विपत्ति कठिनाइयों से आती है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पर। नीचे दिए गए विकल्पों में विषम को चुनिए, 48, 26, 78, 91। यहाँ पर देखिए 26, 78 और 91 सभी क्या है, 13 से विभाजित है, ठीक है। 13 के गुणनफल है, परंतु 48 13 से विभाजित नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 826, 480, 346, 134 आगे की संख्या पूछ रहा है। तो इनमें अंतर देखना, 826 और 480 में किसका अंतर है, कितने का अंतर है। 826 में से 480 घटा रहे हैं तो हमारे पास आ रहा 6, 4 और 3, ठीक है। 346 बच रहे हैं जो कि आगे लिख दिया गया, जो अंतर आया वही आगे लिख दिया। अब 480 में से 346 घटा कर देखते, 480 में से 346 घटाया कितना बचेगा, 10 में से 6 गया 4, 7 में से ये 3 और 1, 134 बच रहा, यही आगे लिख दिया। अब हम 346 में से 134 को घटाना, वही संख्या आगे लिखनी, ठीक है। 346 में से घटाना 134 को, कितना बचेगा, 6 में से 4 गया 2, यहाँ पर कितना बचेगा, 4 में से 3 गया 1 और 212, ठीक है। आगे कौन सी संख्या आएगी, 212 आएगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। यदि दिल्ली को कूट भाषा में 7, 7, 3, 5, 4, 1 लिखा जाता है, कोलकाता को 82, 58, 96, 62 लिखा जाता है, तो क्या होगा, कालीकट को किस प्रकार लिखा जाएगा, ठीक है। तो दिल्ली के लिए कूट दिया गया, इन अक्षरों के लिए कूट दिया गया, जैसे डी के लिए 7 दिया गया, ई के लिए 3 दिया गया, एल के लिए जो भी दिया गया, ठीक है। यहाँ पर दिया गया टी के लिए 6 दिया गया, क्योंकि 2 बार टी है यार, 2 बार कंटिन्यू 6 दिया गया, ठीक है। ए के लिए कितना दिया गया, 2 दिया गया, 2 बार ए या 2 बार 2 दिया गया, ठीक है। इसी प्रकार हमें देखना, तो सी के लिए कौन सा कूट दिया गया, सी के लिए यहाँ पर कूट दिया गया 8, ठीक है। तो सी की जगह 8 लिखना। ए के लिए दिया गया 2, तो 2 लिखना एक की जगह। एल के लिए कूट दिया गया 5, तो 5 लिखना, ठीक है। एल के लिए 5 कूट दिया गया। आई के लिए कितना कूट दिया गया, आई के लिए 1 कूट दिया गया, तो 1 उतारना, ठीक है। सी के लिए कितना कूट दिया गया, सी के लिए कूट दिया गया हमारे पास 8, तो 8 उतारना। यू के लिए कूट दिया गया 9, तो 9 उतारना, और टी के लिए 6 कूट दिया गया। तो 82, 51, 896 जिस ऑप्शन में दिया गया ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। 82, 51, 896 कालीकट को कूट होगा। नेक्स्ट और आज का अंतिम क्वेश्चन है कि क्यू पुत्र है पी का, ठीक है। क्यू क्या है, पी का पुत्र है, अक्ष पुत्र ये क्यू की, ठीक है। तो क्यू पी का पुत्र है, तो पी का पुत्र हो गया क्यू, और अक्ष क्या है, अक्ष क्यू की पुत्री है, तो पी की क्या हो जाएगी, पी की पोती हो जाएगी, ठीक है। आर बुआ है किसकी, आर बुआ है क्यू की, आर क्यू की बुआ है, तो क्या हो जाएगी, पी की बहन हो जाएगी, सीधी सी बात है। सॉरी, आर बुआ अक्ष की बुआ, आर अक्ष की बुआ है तो क्यू की बहन हो जाएगी, सीधी सी बात है, ठीक है। यहाँ पर ये दिया गया आर बुआ है अक्ष की, तो क्यू की बहन हो जाएगी, और इसकी क्या हो जाएगी, पी की क्या हो जाएगी, पी की बेटी हो जाएगी, ठीक है। तो आर का एल अक्ष की, एल पुत्र है आर का, ठीक है। एल क्या हो जाएगा, इसका पुत्र हो जाएगा, ठीक है। आर का पुत्र है एल, तो इसका क्यू का क्या हो जाएगा, भांजा हो जाएगा, और पी का क्या हो जाएगा, पी का दोहिता हो जाएगा, ठीक है। और पी एल का क्या हो जाएगा, नाना हो जाएगा। तो एल क्या लगता है, पी का, पी का क्या लगता है, ये दोहिता लगता है या पौत्र लगता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, इसका क्या हो जाएगा, दोहिता हो जाएगा। तो ये थे आज के पेपर के पूरे 50 क्वेश्चन, और नेक्स्ट पेपर में हम 32 नंबर पेपर के पूरे
50 क्वेश्चन करेंगे और ये सीरीज पूरे 50 पेपर से एंड तक चलती रहेगी। तो रोजाना समय पर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।